वेलकम इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास में आते हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भारत में जो उत्तरी भाग की यदि हम चर्चा करें, यदि उत्तरी भाग से हम इसका वर्णन, हालांकि गंगा नदी तंत्र से नदी तंत्र का अध्ययन इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि भारत का अधिकतम भाग जो है गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए गंगा नदी तंत्र और उससे जुड़े यमुना नदी है, तो यमुना नदी तंत्र हमने पढ़ा था पूर्व के क्लासों में। आज हम सिंधु नदी तंत्र की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है और कैसे बहते हुए कहाँ जा कर के ये समुद्र में विलीन हो जाती है। तो हम देखते हैं ये शुरुआत जो है, आपको इसकी शुरुआत होती है, ये भारत का मैप है। ये सबसे ऊपर में हम जानते हैं ये सबसे उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग होगा, ये आपका इधर में पश्चिमी भाग होगा और इधर में पूर्वी भाग होगा। तो हम चलते हैं उसमें। भारत के आप जानते हैं कि इस पार्ट में, भारत के पश्चिम कहिए, पश्चिम उत्तर में यहाँ पर क्या है, ये पूरा चाइना है। इधर से बिल्कुल आप भारत के उत्तर और उत्तर से होते हुए पूरब तक चीन पड़ता है। तो यहाँ से चीन का, हालांकि वर्तमान चीन जरूर पड़ता है, पूर्व में हमारे बगल में चीन नहीं था, उसको कब्जा लिया, कब्जा करके आज जिसको अक्साई चीन आप कहते हैं, वो तिब्बत का भाग था, उसको कब्जा करके, जबरन कब्जा करके वो अपना चीन, अपना विस्तारवादी नीति के तहत चीन हमारे बॉर्डर तक सट गया है। ऐसा नहीं है, अधिकांश भाग जो था तिब्बत का हमारे बॉर्डर से सटता था, चीन भी सटता था, लेकिन अधिकांश भाग तिब्बत हमारे बॉर्डर से सटता था। लेकिन वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत आज हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी बन गया है। तो इस प्रकार देखते हैं, यहाँ जो ये पार्ट है चीन का या तिब्बत का पार्ट कहिए, वहाँ एक ग्लेशियर है। यहाँ पे किसी भी नदी तंत्र का जो हम अध्ययन करते हैं, तो नदी तंत्र का मतलब वो एक नदी नहीं होती है, वो नदी और उससे मिलने वाली ढेर सारी सहायक नदियाँ जिसका पानी आकर के उसमें गिरता है, उन सबको मिला करके हम कहते हैं वो नदी तंत्र। तो उसी तरह सिंधु नदी का मतलब यह नहीं कि केवल और केवल हम सिंधु नदी की चर्चा करेंगे। सिंधु नदी के अंतर्गत सिंधु एवं उनकी ढेर सारी सहायक नदियाँ जिनकी पानी उसके अंतर्गत आता है, उन सारे पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि ये सिंधु जो है यहाँ से प्रारंभ होकर के, ये तिब्बत पार्ट है, चीन का तिब्बत भाग है, इस तिब्बत से ये शुरू होता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से शुरू होकर के और यहाँ से निकलकर, अच्छा एक चीज़, इसके निकलने से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो भारत का ये भाग है, इसमें प्रादेशिक विभाजन यदि हम देख ले तो ऊपर में हमारा क्या है, ऊपर में सबसे ऊपर है लद्दाख, लद्दाख के नीचे में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के इस साइड में चलिएगा तो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के ठीक इधर आप यदि पूरब बढ़ते हैं तो ये क्या है, पंजाब है, पंजाब से इस तरफ आप इधर बढ़ेंगे तो ये क्या है, हरियाणा यहाँ है, ये क्या है, उत्तराखंड है। तो इन्हीं भाग में हम सिंधु नदी तंत्र जो है इन्हीं भागों में फैला हुआ है, इसलिए हम केवल उत्तर भारत, उत्तर का जो पार्ट है, हम केवल उसका मैप लिए हैं भारत का, और उसके उद्गम की स्थिति और उसके बहाव की स्थिति को देखते हैं। तो इस क्रम में हमको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि यहाँ जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र आज 3 भागों में बटा हुआ है। यद्यपि ये हम इसको हम अपना भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए हम अपने मैप अंतर्गत जरूर लेते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये नहीं है। आज हमारा ये जो लद्दाख का मैक्सिमम क्षेत्र है वो हमारे कब्जे में नहीं है, मैक्सिमम भाग आज हमारे कब्जे में नहीं है। यद्यपि मोदी जी का सपना है कि इसको हम अपने अधीन लाएंगे। अब देखते हैं ये कितने जल्दी हमारे अधीन आता है। तो यहाँ देखेंगे ये पार्ट जो इधर में कौन सा है, इधर ये चाइना है, इस साइड में क्या है, कौन सा देश है,
इधर में पाकिस्तान है। तो इधर जो है इस साइड में ये कब्जा लिए हुए है, इधर का पार्ट कब्जाए हुए है। इसी पार्ट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और इधर का पार्ट जो है, इधर का पार्ट भी आप जो जानते हैं, जो चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है वो हमारे इसी पार्ट से होते हुए बना रहा है। ये इसी पार्ट से ऐसे काटते हुए और सीधा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए वो चला जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। तो इधर का पार्ट आपका पाकिस्तान जो है सो ये कब्जाए हुए है, और इधर का पार्ट जो है ये आपके किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में। वही पाक ही अपने अधीन रखे हुआ था, लेकिन वो गिफ्ट के रूप में चाइना को दे दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो सिंधु नदी तंत्र है, यद्यपि हम इसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये पूरा का पूरा भारत है, हमारा है। तो ये सिंधु नदी तंत्र जो है निकलती है। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 3 आप हिमालय के उत्तर में, जिस समय हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय, हम देखे थे कि हिमालय जो है, हिमालय का पार्ट यहाँ से आपका पड़ता है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इस पार्ट में मैक्सिमम पार्ट पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन हिमालय के उत्तर में भी एक ट्रांस हिमालय स्थित है, और ट्रांस हिमालय की भी 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। उन तीनों का भी अलग अलग प्रादेशिक नाम है। बताइए, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उत्तर में स्थित है, और उसकी भी 3 श्रेणियां हैं। वो 3 श्रेणियों का नाम एवं क्रम बताइए, कमेंट करिए आप लोग। हम बनाते हैं यहाँ उसका श्रेणी, आप जरा उसका नाम हमको कमेंट करिए कि इसका नाम क्या है। क्या नाम है? सबसे नीचे जॉस्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। ये 3 श्रेणियां हैं। इसको कहते हैं जॉस्कर श्रेणी। ये है किसमें? ऐसे अब बट गया है तो लद्दाख पार्ट है, लेकिन ऐसे यदि पूर्व का जो हमारा राज्य था वो क्या था? जम्मू कश्मीर था। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। इधर से आप यदि बिहार की तरफ से जाते हैं या सेंट्रल की तरफ से जाते हैं तो पहले जम्मू पड़ता है, फिर कश्मीर पड़ता है। पहले भाग जो पड़ता है वो जम्मू पड़ता है, उसके बाद कश्मीर पड़ता है। तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, तो जे फॉर जम्मू, जे फॉर जॉस्कर, के फॉर कश्मीर, के फॉर काराकोरम। ये सबसे ऊपरी पार्ट जो है काराकोरम है, और बीच का पार्ट जो है लद्दाख, जिस स्टेट में ये पड़ता है उसका नाम क्या है? लद्दाख है। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे। याद रखने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। जम्मू कश्मीर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉस्कर पहले है या काराकोरम पहले है। तो काराकोरम सबसे उत्तरी भाग है, बीच में लद्दाख है, और उसके बाद जॉस्कर है। तो ये 3 श्रेणियां हैं जो निकली हुई है। अब हम जो सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे वो देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र जो निकलती है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके चाइना में, चाइना के तिब्बत वाले पार्ट में पड़ता है, और यहाँ से निकलकर ऐसे बहते हुए यहाँ पे अरब सागर है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का यहाँ अरब सागर है, और अरब सागर में कई धाराओं में वितरित होकर के और ये समुद्र में विलीन हो जाती है। ये जहाँ मिलता है उसके जस्ट यहाँ पे आपका एक पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, जो आपका कराची बंदरगाह है। तो यह जो आप देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये तिब्बत से जो हमारे भारत में इंटर करता है, तो वो कहाँ पे इंटर करता है? कौन सा पॉइंट है वो बताइए। ये जहाँ इसमें इंटर करता है भारत में, वो कौन सा जगह है? बोलिए। ये दमचौक नामक जगह है, जहाँ पे हमारे भारत में ये इंटर करता है। और हम यहाँ इस पॉइंट को देखते हैं जहाँ पे ये भारत से निकलता है, वो कौन सा पॉइंट है?
ये आपका जो है चिल्लाम नामक जगह है जहाँ पे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। ठीक है, यह देखते हैं ये जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी को काटती हुई और यह हमारे जॉस्कर और लद्दाख के बीच में बहती है। तो लद्दाख श्रेणी के यहीं पर आपके दाहिनी तरफ ये जो काटती है, यहीं पर आपका एक जगह है जिसका नाम है लेह। अब जब इधर बहती है, ये तो हो गया आपका सिंधु नदी। इसकी मेन जो है, मेन नदी यही है, सिंधु नदी है। इसके अलावे ढेर सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो विभिन्न जगहों से निकल करके आती है और जाकर के इसमें मिलती है सिंधु नदी तंत्र में। यद्यपि इसका जो है सो जो भी नदी जो सहायक नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं जो ऊपर से आकर के इसमें मिलती है, लेकिन मैक्सिमम जो बड़ी नदियां हैं वो सबके सब भारत में इसका मिलन नहीं होता है सिंधु से। सबके सब कहाँ जा कर के मिलते हैं? भारत के बाद पाकिस्तान में जा कर के इस सिंधु में मिलती है। हालांकि छोटी छोटी नदियां हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। श्योक है, गलवान है, गिलगित है, ये 3 छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें ऊपर से मिलती है, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले अन्य जो इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट करिए। सिंधु नदी, चेमा, युंग, डुंग ग्लेशियर, तिब्बत से प्रारंभ होकर दमचौक, लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। बनाकर चिल्लाम नामक जगह पर करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चिल्लाम में प्रवेश करता है। जस्ट उससे पहले यहाँ पे यह नदी धंस जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत गहरा गार्ज बनाती है। यही है गार्ज। किसको कहते हैं आप ये देखेंगे कि सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू हुआ है, यहाँ पर आया है लद्दाख श्रेणी जो है आपका, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए और तब जाकर के प्रवेश की है आपके जॉस्कर और लद्दाख के बीच से बहते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ आई है। और यहाँ पर ये चिल्लाम जगह है जहाँ भारत से बाहर निकली है। चिल्लाम से पहले ही ये 5200 मीटर, यहाँ ये टोटल का टोटल मैक्सिमम पार्ट क्या है? पहाड़ी भागों से। एक चीज़ और है यहाँ इसकी विशेषता
इसको मिटाते हैं, ये तो आप लोग नोट कर चुके हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे जगह बनेगा आगे लिखने के लिए। यह चूंकि सिंधु नदी जो है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही बहती है, ये जितने भाग हैं ये टोटल के टोटल पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी नदी जब तक पहाड़ी क्षेत्र में रहती है वहाँ मैदान का निर्माण नहीं करती है। इसलिए सिंधु नदी है तो बड़ी नदी, लेकिन भारत में ये पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र से ही गुजरती है। भारत में पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने के कारण भारत में मैदान का निर्माण नहीं करती है। साथ ही जब ये अंत में जिस समय ये क्या कहते हैं भारत से जिस समय निकलती है, उस निकलने से ठीक पहले यहाँ पर पहाड़ी भाग को काट कर काफ़ी नीचे धंस जाती है, 5200 मीटर नीचे धंसती है, और उसी का नाम है, वो जगह है बुंजी नामक जगह पर ये होता है। और बुंजी नामक जगह पर पहाड़ के अंदर धंसती है, तो उसको पहाड़ के अंदर से यदि नदी बहती हो, बहुत गहरे गड्ढे से गुजरती हो, तो उस गहरे गड्ढे का नाम गार्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बुंजी गार्ज है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं इसके एक दूसरी जो प्रमुख नदी है, क्या कहते हैं इसकी, सहायक नदी, जो उत्तर से यदि हम दक्षिण की ओर चले तो इसके ठीक बाद जो आपका सिंधु नदी है उसके ठीक बाद एक नदी है जिसका उद्गम भी आपको शेषनाग झील जम्मू अंतर्गत पड़ता है, जो बैरीनाग के पास है, बैरीनाग बगल में ही है। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, ये जम्मू अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से उद्गम होकर और ऐसे आते हुए आगे बहती है। इस नदी का नाम है क्या, झेलम, झेलम नदी। यह झेलम नदी की विशेषता है, आपको एक क्या कहते हैं इसकी जो क्या कहते हैं इसका जो जम्मू कश्मीर का राजधानी जो हुआ करता था, कौन सा, श्रीनगर, श्रीनगर इस झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ पे श्रीनगर है। और साथ ही बुलर झील जो है, बुलर झील भी इसके किनारे ही स्थित है। श्रीनगर एवं बुलर झील इसी नदी के
किनारे पर स्थित है। इसकी विशेषता है, झेलम नदी की एक विशेषता है कि यहाँ शेषनाग से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होते हुए ये बहती है, यहाँ आकर के कुछ दूर तक यहाँ आकर के ऐसे मुड़ जाती है और मुड़ करके फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पूछता है कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी कुछ दूरी तक भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो आप याद रखेंगे कि झेलम नदी जो है जैसे जैसे ये मुड़ती है कुछ दूरी तक, पूर्णतः तो नहीं है, कुछ दूरी तक यह जो है सो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है और सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हालांकि ये झेलम नदी बाद में आगे चल करके इसका नाम झेलम नहीं रहता है, ये इसकी एक चिनाब नदी है। चिनाब नदी में मिलने के बाद झेलम समाप्त हो जाती है, यानी झेलम कंप्लीटली सिंधु में जाकर नहीं मिलती है, ये आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, ये हमारे भारत का भाग है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से दो नदी का उद्गम है, एक हिमाचल प्रदेश से दो नदी का उद्गम होता है, एक चंद्रा और दूसरा भागा। दोनों मिलकर के एक नदी बनाती है जिसका नाम होता है चिनाब नदी। चिनाब नदी वो दोनों आगे आकर के इसी झेलम नदी में मिल जाती है और तब जा कर के बनाती है, वहाँ से आगे वो चिनाब नदी का नाम रहता है, चिनाब नदी बनाती है। एक और चीज़ इसमें मिस हुआ, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा, जो आपके जम्मू कश्मीर से ही शुरू होती है और लगभग बॉर्डर के पास आकर के मिल जाती है झेलम नदी में। तो ये एक सहायक नदी है इसकी, किशनगंगा, जो किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है। उसके आगे आते हैं हम, उसके आगे आते हैं तो आपका चंद्रा और भागा नदी, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में दो नदी निकलती है, चंद्रा, इस नदी का नाम है चंद्रा और इस नदी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा दो नदी निकल करके आगे आकर के मिल जाती है और जहाँ पे मिलती है उसके बाद उस नदी का नाम हो जाता है चिनाब। ये चिनाब नदी आगे आकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए और तब जा कर के पंजाब में पंजाब कहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और यह आकर के मिलती है इस झेलम नदी से। झेलम नदी से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, चिनाब नाम हो जाता है, यानी झेलम नाम समाप्त हो जाता है, यानी झेलम सहायक नदी हो गया किसका, चिनाब नदी का। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। जो पाक सीमा के पास झेलम में मिल जाती है। ऊपर से मिटाते हैं, आते हैं चिनाब पे। इतना मिटाते हैं।
वहाँ आएंगे चिनाब के का लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा एवं भागा नामक दो नदी का उद्गम आपस में मिल जाती है, जहाँ से उसका नाम चिनाब या चेनाब चिनाब नदी पड़ता है। इस नदी की विशेषता है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाक क्षेत्र में जाकर झेलम नदी इसमें मिल जाती है। अर्थात झेलम किसकी सहायक नदी हुई? झेलम चिनाब की सहायक नदी हुई। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मिट गया पता है डुमरा लागू पूरे लोग लगे पीछे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट नदी जो है आपका सबसे पहले सिंधु हो गया, सिंधु के बाद झेलम हो गया, झेलम के बाद चिनाब हो गया, चिनाब के बाद रावी नदी है। रावी भी आपके क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए और यह पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए चिनाब में मिल जाती है। यानी रावी नदी जो है रावी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी हुई? चिनाब की सहायक नदी हुई। रावी नदी आपका हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए पाक क्षेत्र में
चिनाब में मिल जाती है। एक नदी आते हैं अब, और नीचे आपका सतलज नदी। सतलज नदी जो है, सतलज नदी नीचे में जहाँ पे आपका युंगडुंग ग्लेशियर था, उसके बगल में ही एक राकस्ताल झील है, जो किस क्षेत्र में पड़ता है? तिब्बत क्षेत्र में ही पड़ता है। यहीं से उद्गम होते हुए इसके बगल में है आपका मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो है इसके बगल में ही है। वहाँ से इसका उद्गम होता है राकस्ताल झील से। यहाँ से निकलकर हिमाचल प्रदेश होते हुए, पंजाब होते हुए, और ये आगे जाकर के मिल जाती है किस में? चिनाब नदी में। इस नदी का नाम क्या है? ये सतलज नदी है। एक बड़ी नदी है आपका सबसे पश्चिम में सिंधु नदी। यह भी निकल करके आया था कहाँ से? इसी तिब्बत के क्षेत्र से ही, यमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और यह भी जो है सतलज नदी, यह भी आपका शुरू होता है तिब्बत क्षेत्र से ही, और वहाँ से निकल करके हिमाचल प्रदेश होते हुए यह आकर के मिल जाती है यहाँ पे चिनाब क्षेत्र, चिनाब नदी में मिल जाती है, पाक में जा कर के। ये एक बड़ी नदी है। इसकी एक सहायक नदी है ब्यास, जो प्रारंभ कहाँ से होती है? ब्यास नदी है जो प्रारंभ होती है, ये भी आपके क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होती है, और यह आकर के मिल जाती है पंजाब क्षेत्र में। एक जगह है हरिके। हरिके में आकर के ये क्या किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है? ब्यास। ये ब्यास नदी आकर के हरिके के पास मिल जाती है। हरिके में बैराज बनाया गया है। हरिके का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसका अलग से क्लास भी होगा। आपके इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है वो आपके इसी हरिके बैराज से जहाँ मिलन है वहीं से प्रारंभ, वहीं से आपका जो है सो ये इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। हम आते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं दिल्ली कटक। कटक मतलब क्या होता है? कटक मतलब होता है तटीय ऊंचा भाग। तो दिल्ली का प्रदेश जो है, दिल्ली का क्षेत्र जो है एक ऊंचा प्रदेश है। आप देखिएगा दिल्ली के पश्चिम से होकर के बहने वाली नदी, मैक्सिमम नदी किधर चली जाती है? ये आपके भारत के पश्चिम और दक्षिण की तरफ जाकर के पाकिस्तान में घुस जाती है। जबकि दिल्ली के यही हिमाचल प्रदेश है, ये नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकलने वाली ये नदी जो है किधर आ जाती है? दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, भारत के मैप में, भारत के क्षेत्र में ये बीच का प्रदेश जो है दिल्ली कटक प्रदेश काफ़ी ऊंचा प्रदेश है, जिसके कारण इससे ऊपर की बहने वाली नदी नीचे की तरफ नहीं आ पाती है। इसके पश्चिम से बहने वाली नदी पश्चिम दक्षिण होते हुए यहाँ जाकर के अरब सागर में गिरती है। जबकि इस क्षेत्र के, दिल्ली कटक क्षेत्र के
पूर्वी भाग से बहने वाली नदी दक्षिण और पूर्व की ओर बह करके कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी दिल्ली कटक जो है भारत का एक जल विभाजक प्रदेश है, ऊंचा प्रदेश है। भारत का जल विभाजक प्रदेश है। बहने वाली नदियां पश्चिम दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर तथा पूरब से निकलने वाली नदियां पूरब दक्षिण की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आते हैं ऊपर के पार्ट में। बस आधा मिटा रहे हैं ये। ऊपर के पार्ट में आते हैं, देखते हैं कौन सी नदी, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं ऊपर में जो आपको डायरेक्ट अपना जल सिंधु नदी में मिलाती हैं। अब हम उसकी बात करते हैं। ये जौस्कर श्रेणी है। जौस्कर श्रेणी से एक नदी भी निकलती है जो जाकर के डायरेक्ट सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम भी है जौस्कर नदी। ये जौस्कर नदी है जो डायरेक्ट अपना पानी कहाँ प्रवाहित करती है? सिंधु नदी में प्रवाहित करती है। यानी जौस्कर श्रेणी से जौस्कर नदी निकलती है। सिंधु नदी में बाईं तरफ से मिलती है। एक काफी चर्चित जगह है। हाँ, एक और काफी चर्चित जगह है। एक पैगोंग झील। पैगोंग तसु भी इसको कहते हैं या पैगोंग झील भी कहते हैं। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पैगोंग झील किस राज्य अंतर्गत स्थित है। तो पैगोंग झील जो है, पैगोंग झील जहाँ दमचौक में ये इंटर करती है, दमचौक में आपका ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। उससे ऊपर लद्दाख क्षेत्र में पैगोंग झील है जो बॉर्डर पर ही है। इसका
कुछ भाग भारत में पड़ता है, मैक्सिमम पार्ट आपका तिब्बत का भाग है। तो पूछता है पैगोंग झील कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे पैगोंग झील जो है सो कहाँ है, लद्दाख अंतर्गत स्थित है। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, ये कहाँ स्थित है, यही काराकोरम जो आपका ये रेंज है, काराकोरम रेंज के ऊपर ही यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो बिल्कुल सीमा पर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के से सटा हुआ ही है एक छोटा सा ग्लेशियर जिसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं। इस जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी भी है छोटी सी, लेकिन जेमू ग्लेशियर जो है, जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो आकर के सीधा सीधा कहाँ आकर के मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी यानी श्योक किसकी सहायक नदी है, श्योक सिंधु की सहायक नदी है, जो कहां से शुरू होती है, जेमू ग्लेशियर से श्योक नदी प्रारंभ होती है, जो किसमें आकर के मिलती है, सिंधु में आकर के। लेकिन इसका क्रम याद रखिएगा, पहले जॉस्कर मिलती है बाएं साइड में, उसके बाद श्योक नदी मिलती है किधर से, दाएं साइड से। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, श्योक की एक सहायक नदी है जो करंट के हिसाब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी, गलवान नदी। गलवान नदी के किनारे जो घाटी बना है उसी पर गलवान नदी घाटी कहते हैं, गलवान घाटी कहते हैं। यहाँ पे एक शुरू होती है बॉर्डर के पास से, एक नदी निकलती है जो आकर के आपको श्योक नदी में मिल जाती है। ये नदी का नाम है गलवान, जहाँ क्या हुआ था, तुरंत चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी और हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो ये गलवान नदी है। गलवान किसकी सहायक नदी है, गलवान इसकी सहायक नदी है। एक और नदी आपका, ये क्षेत्र जो है ये क्या है, पीओके है। पीओके में आपका गिलगिट, ये बिल्कुल आपके क्या कहते हैं, अफगानिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से एक नदी निकलती है जो आकर के सीधे मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये गिलगिट नदी है।
गिलगित या गिलगित एक नदी है जो सिंधु की डायरेक्ट सहायक नदी है, सीधा आकर के सिंधु नदी में मिलती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इनमें से कौन सी नदी सीधे सिंधु नदी में अपना जल नहीं गिराती है? आपका ऑप्शन रहेगा चिनाब, गिलगित, श्योक और रावी। बताइए तो इनमें से किस नदी का पानी सीधा सिंधु नदी में नहीं गिरता है? ऑप्शन है गिलगित, श्योक, चिनाब और रावी। इनमें से किस नदी की पानी, आप सही से सुन नहीं रहे हैं। हमने कहा गिलगित डायरेक्ट सिंधु में गिराती है, गलवान नहीं, श्योक बोले थे, श्योक डायरेक्ट सिंधु नदी में आती है, चिनाब डायरेक्ट सिंधु नदी में आती है, लेकिन रावी अपना पानी कहाँ मिलाती है? चिनाब में मिलाती है। अच्छा, दो चीज़ यहाँ छूटा है, ये जो जब यहाँ ये मिलती है, ये सारी नदी जब जाकर के यहाँ मिल जाती है, इसका आगे जो नाम है ये नदी, ये इसका पंचनद नाम है, यहाँ से पंचनद। और ये पंचनद जहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिलती है, उस जगह का क्या नाम है? मिठनकोट। ये पाकिस्तान का जगह है मिठनकोट। मिठनकोट में आकर के ये पूछता भी है कि पंचनद कहे या रावी, पंचनद कहे या चिनाब कहे। चिनाब नदी सिंधु नदी पर कहाँ पर आकर के मिलती है? मिठनकोट में आकर के मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको बहुत सारा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये तो हमने इसके प्रादेशिक मैप के आधार पर बनाया है, और प्रादेशिक ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्रादेशिक मैप के आधार पर आप इसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उद्गम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मैप इसका बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसके मैप के आधार पर कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है और वहाँ कौन कौन पॉइंट है, तो उस आधार पर आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो बहुत चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पिक्टोरियल डायग्राम जो होता है वो ज़्यादा दिन तक आपके माथे में बैठा रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप इसका एक प्रादेशिक विभाजन पहले ये खींच ले, जैसे हमने खींचा है, और उस आधार पर इसका आप अपने माथे में इसका चित्रण करें। ये ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। जो आप फैक्ट पढ़ते हैं वो फैक्ट कम दिन तक टिकता है, कम याद रहेगा, उसमें कन्फ्यूजन होगा। ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो हम चाहेंगे कि आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम 2-3 बार खींचें और उस आधार पर इसको याद करें। चलिए फिर से अब आएंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नदी घाटी, नेक्स्ट नदी तंत्र पर। अभी बहुत सारा बचा है, दक्षिण भारत की नदियाँ सब बाकी है। तो फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।